हिल्लदी हुआ फ़िक़हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादत फ़ैज़िहिल मबसूत दुर्रुल ग़ुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला युतूना ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर पुन्नूर शफ़ीए यौमुन नसूर जाने आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्तकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन सय्यदुस सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन साहिबी क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरवकार में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मारूफ मशहूर आयत करीमा की तिलावत करने का अपने आप को और आपको भी उसमें मुशर्रफ किया है। इसमें मेरा रब इरशाद फरमाता है कि खराबी है उन लोगों के लिए जो लोग ज़कात को अदा नहीं करते। और ज़कात के मुतालिक कुरान मुक़द्दस के अंदर एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि 32 ऐसे मकामात हैं जहां पर नमाज के साथ साथ ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मेरे बंदो, जिस तरीके से ईमान लाने के बाद नमाज तुम पर फर्ज किया गया, रोजे तुम पर फर्ज किए गए, तो इस्लामी तीसरा रुकन भी ये है कि अगर तुम साहिब निसाब हो, मालिक निसाब हो, साहिब इस्तिताअत हो, तो मालों की ज़कात भी अदा करनी है। और ये मजहब इस्लाम का तीसरा रुकन है। मालिक निसाब कहते हैं कि जिस मुसलमान के पास एक मुतअय्यन मिक़दार में माल मौजूद हो, वो उस माल का 40वां हिस्सा, जिसको शरीयत मुतहरा ने मुकर्रर किया है, गुरबा, फुकारा, मसाकीन और मुस्तहिकीन को अदा करे। बारहा आप सुनते हैं कि मालिक निसाब होने के लिए 52.5 तोला चांदी की रकम मालियत का होना ज़रूरी है, और वो दिन ब दिन उसमें उतार चढ़ाव होते रहता है। आप रेट आपको मालूम करनी है। अलबत्ता मैं
कुछ हदीस पाक की रोशनी में बयान करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ववैलुल लिल मुशरिकीन ला यूतून ज़का। ये आयत करीमा हमें मिजाज दे रहा है कि अगर वैल किसी के लिए है, अगर खराबी किसी के लिए है, अगर हलाकत तो बर्बादी किसी के लिए है, तो अल्लाह फरमाता है वो मुशरिकीन के लिए है, वो मुसलमानों के लिए नहीं है। बर्बादी मुसलमान के लिए। ये आयत करीमा ववैलुल लिल मुशरिकीना ला यूतून ज़का, जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, इसका मतलब यह कि खराबी उन लोगों के लिए है, बर्बादी उन लोगों के लिए है जो लोग ज़कात को अदा नहीं करते। अल्लाह ने मालो दौलत दी है तो उसी के दिए हुए रिस्क राह खुदा में खर्च नहीं करते, तो ये मुसलमानों की क्वालिटी नहीं है, ये मुसलमानों की खूबी नहीं है, ये काफिरों की खूबी है। उसकी सिफत बतलाई गई है और मुसलमानों की सिफत ये नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो ये अल्लाह का ऐलान है। वहुम बिल आखिरा, और आखिरत में उन्हीं लोगों के लिए एक दर्दनाक आजाब है, दर्दनाक आजाब है। आज आजाब का नाम सुनकर के हमें कुछ असर नहीं होता है, मरेंगे, मरने के बाद देखा जाएगा, मरने के बाद देखा जाएगा कि अजाब, अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। फिरिश्तों ने देखा था, कुरान कहता है फिरिश्तों ने देखा था, हारूत और मारूत ने देखा था। और जब रब ने पूछा कि तुमसे जो खता हुई है, आखिरत का तुम्हें अजाब चाहिए या दुनिया का अजाब चाहिए, तो हारूत और मारूत जो फिरिश्ता है जो शहर बाबिल के अंदर अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार है और आज भी गिरफ्तार है, कयामत तक गिरफ्तार होंगे, तो कहने लगा कि हमें दुनिया का अजाब चाहिए, क्योंकि आखिरत का अजाब वो देख चुका था। जिस अजाब का डर आज हमारे पास नहीं है। तो अल्लाह ने अगर मालो दौलत दी है तो राह खुदा में खर्च करना है। 2.5% निकाल करके दीजिए, मुस्तहिकिन को दीजिए और छानबीन करके दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है कि मुसलमान पर आजाब सबसे ज्यादा कब आता है। उस हदीस पाक का मतलब यह कि मुसलमान पर आजाब उस वक्त सबसे ज्यादा आएगा कि जब मुसलमान राह खुदा में खर्च करेंगे तो तावान समझ करके खर्च करेंगे। जब तावान समझ न लगे, जैसे मिसाल के तौर पर यह हुकूमत हमसे टैक्स लेती है, रुपए पैसे लेते हैं, कोई पसंद नहीं करता, देना पसंद नहीं, लेकिन मजबूरी है, दे रहे हैं, देना कोई पसंद नहीं करता। ऐसा ही अगर मुसलमानों के अंदर ये पैदा हो जाए, ये कैफियत आ जाए कि हम राह खुदा में खर्च करेंगे, तावान समझ करके लोग हमें क्या कहेंगे, ऐसी सूरत में अल्लाह पर ऐसे मुसलमानों पर अजाब आता है जैसा कि मूसलाधार बारिश होती है, अल्लाह पर के कोई जगह खुश्क नहीं रहता, उसी तरीके से मुसलमानों पर अल्लाह का अजाब आता है जब वो टैक्स यानी तावान समझ करके राह खुदा में खर्च करता। बस ये इरादा हो अल्लाह ने दिया है तो दे रहे, एक ही नियत हो। और उसका इनाम क्या है पता है? उसका इनाम यह कि हदीस पाक में आता है कि आज हमारी सोच भी है और अगर हम देखते हैं तो इस हदीस पाक के साथ अगर उसे मिलाएं तो मिल भी जाता है। हर कोई नाम चाहता है कि मेरा नाम पेपर में आ जाए, मेरा नाम अखबार में आ जाए, मेरा नाम फला एमएलए के जबान पर आ जाए, एमपी के जबान पर आ जाए, अगर प्राइम मिनिस्टर अगर मेरा नाम ले ले तो बड़ा अच्छा होगा, हर कोई ये चाहता है। लेकिन तवज्जो के साथ सुने, अल्लाह के नबी सादिक व मसदूक नबी ने फरमाया जो खुशदिली के साथ खुलूस के साथ राह खुदा में खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला एक नहीं बल्कि 7 आसमानों पर उसका नाम लिख दिया जाता है, 7 आसमानों पर लिख देता है। लेकिन इसमें खुलूस की कैद है, खुलूस की कैद है। 7 आसमान पर, पहले आसमान पर उसका नाम करीम लिख दिया जाता है, ये बड़ा करीम है, मैंने दिया है तो दे रहा है। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह ने दिया है तो दे रहा है। दूसरे आसमान पर उसका नाम जव्वाद लिख दिया जाता है,
हर फरिश्ता आने वाले जाने वाला देखेगा कि यह अल्लाह का नेक बंदा है। तीसरे आसमान पर उसका नाम मोती लिख दिया जाता है, चौथे आसमान पर उसका नाम जव्वाद लिख दिया जाता है। हर आने जाने वाला फरिश्ता उसे देखेगा अल्लाह का नेक बंदा है कि अल्लाह तबारक व तआला। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह ने अगर इतनी नेमतें दी है, मालो दौलत दी है, और मेरा रब फरमाता है कि जो कुछ भी हमने तुम्हें दिया है उसी का कुछ हिस्सा हमारी राह में खर्च करो, और जो कुछ भी हम खर्च करते हैं चाहे खुलूस के साथ हो या खुलूस के साथ ना हो, उसके बदले में अगर हमारा रब अगर सवाब ना भी दे तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन अल्लाह मुफ्त में नहीं लेता। अल्लाह फरमाता है कि मुफ्त में नहीं, उसका मैं तुम्हें बदला दूंगा। अब बदला यह दूंगा कि तुम एक खर्च करोगे तो मैं तुम्हें उसका कई गुना अता करूंगा, सैकड़ों अता करूंगा। ऐसा ही जैसा कि एक पेड़ है जिसका एक पौधा निकले और हर पौधे पर 70-70 दाने हो, सैकड़ों अता करूंगा। यही बात तो है कि खुलूस के साथ राह खुदा में खर्च करने वाले का नाम हर आसमान पे लिख दिया जाता है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा नाम आसमान पर लिखा जाए तो खुलूस के साथ जो अल्लाह ने दिया है हम राह खुदा में खर्च करें। 5वें आसमान पर उसका नाम महफूज लिख दिया जाता है कि यह भी महफूज है और इसका माल भी जहन्नम की आग से महफूज है। फिर उसके बाद 6वें आसमान पर मकबूल लिख दिया जाता है, मकबूल। और उसके बाद अर्श आजम पर भी उसका नाम हबीबुल्लाह लिख दिया जाता है। 7वें आसमान पर उसका नाम मगफूर लिख दिया जाता है। तो ये नाम हर आसमान पर लिख दिया जाता है। करीम लिख दिया जाता है, जव्वाद लिख दिया जाता है, सखी लिख दिया जाता है, मोती लिख दिया जाता है, मकबूल लिख दिया जाता है, महफूज लिख दिया जाता है, मगफूर लिख दिया जाता है। आखिर में अल्लाह का जो अर्श आज़म है जिस पर अल्लाह इस्तिवा फरमा है उस जगह पर अल्लाह अकबर राह खुदा में खर्च करने वाले का नाम हबीबुल्लाह लिख दिया जाता है कि यह भी मेरा प्यारा है और इसका दिया हुआ मेरी राह में खर्च करने वाला माल भी को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद फरमाता है। और इसका फायदा क्या है? यही बात है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा नहीं, वरना तो वो जो आयत करीमा का जो नुज़ुल हुआ है 23 बरस 23 साल लगे जरूरत के मुताबिक, लेकिन ये आयत बार बार नाजिल हो रही थी। नमाज के साथ साथ ज़कात, नमाज के साथ साथ ज़कात। कि अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो जिस तरीके से नमाज तुम पर फर्ज किया है, नमाज अदा करके बदन की ज़कात को निकालते हो, उसी तरीके से मैंने तुम्हें माल दिया है, तो माल जो तुमको मैंने दिया है इस माल अल्लाह की राह में खर्च करके माली इबादत को भी सुबह फराहम करो, उसके राह में खर्च करो। तो यही बात है कि हजरात सहाबा जो दर्जाए नबुवत के मुमताज तलामिजा, जिसे हम अपनी जबान में सहाबाए किराम कहते हैं, आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब कुरान करीम की आयत नाजिल होती और हजरात सहाबाए किराम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जबान अक़दस से राह खुदा में खर्च करने वाले की फजीलतों को सुनते, उनकी नेमतें सुनते, बरकतों को सुनते, तो उन सहाबाए किराम में जो गरीब किस्म के थे, जिनके पास राह खुदा में खर्च करने के लिए माल ना था, लेकिन नेकियों के इतने हरीस थे, इतने हरीस थे, अल्लाह अकबर सुबह सवेरे उठ करके अल्लाह अकबर माल कमाने चले जाते, दौलत कमाने चले जाते और अपने पीठ पर बोझ लाद करके जो कुछ भी उसे मिलता वो उसका कुछ हिस्सा राह खुदा में खर्च करके अपने नामाए आमल में सवाब का इजाफा फरमाते। और अल्लाह फरमाता है कि जो भी खुलूस के साथ, ऐसे ही खुलूस के साथ मेरी राह में खर्च करेगा, 3 वादा उसके लिए पक्का है, 3 वादा उसके लिए पक्का। पहला वादा तो यह है कि अगर वो मेरी राह में खर्च करेगा, मेरी राह में खर्च करेगा, तो वादा यह है कि मैं उसे सैकड़ों अता करूंगा। पहला वादा यह है। दूसरा वादा यह है कि जब वो मेरी राह में खर्च करेगा तो तरह तरह के नेमतें उसे आखिरत में दिया जाएगा और मेरे आजाद से वह महफूज रहेगा। और तीसरा वादा यह है
कि आखिरत में उसे कोई हुज़्न, कोई डर, कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा उसे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए कि हम आज जब कोई किसी से कहता है कि कुछ खर्च किया जाए तो हमारी जबान से निकलता है क्या करे भाई, कारोबार ठप हो गया, चोर लेकर के चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तरह तरह के बहाना बनाते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऐसा कोई ये ना सोचे कि माल बर्बाद हो गया, माल बिक नहीं रहा है, या चोरी हो गया, या तरह तरह के जो बातें हम बनाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह बड़े आज़ाब में मुब्तला फरमा देता है, हमारा पैसा डॉक्टर लेके चले जाता है और कोई लेके चले जाता है, लेकिन हम ये तसव्वुर करें कि शायद हमारे अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से हमारा पैसा डॉक्टर ले रहा है, ये चोरी कर रहा है, मेरे मालों पर डाका डाला जा रहा है, या माल बिक रहा है, या माल बर्बाद हो रहा है। इसका मतलब यह है कि राय खुदा में खर्च करने के एतबार से कुछ कमी है, ये हमें तसव्वुर करना होगा। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो माल जिस तरीके से कमाएगा उसका माल उसी रास्ते में खर्च होगा। तो अगर कोई माल चोरी करके लेके चले जा रहा है, अगर माल बर्बाद हो रहा है, तो फरमान मुस्तफा के मुताबिक जरूर इस पैसे को कमाने के एतबार से कुछ कमियां हैं। जैसा कि हजरत सैयदना महबूब इलाही के वाक़े से भी एक हमें मिजाज दर्श मिलता है कि आपके एक मुरीद थे, बड़े चाहने वाले, तो बड़े नेक नमाजी थे, शक्ल सबात के एतबार से सुन्नत के मुआफिक थे। चुनांचे हाजिर हुए और उनका एक दोस्त था, दोनों हाजिर हुए, अर्ज की महबूब इलाही से कि हुजूर ये मेरी ज़कात की रकम है, अल्लाह ने दिया है, मैं दे रहा हूँ, हर साल देता हूँ, लेकिन इस मर्तबा मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने हाथ से दे दे। ये अल्लाह वाले, ये दुनिया के माल पर हाथ लगाने वाले थोड़ी थे। उन्होंने कहा कि जब मेरा चाहने वाला लेके आया ही है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खानका के बाहर चले जाओ, खानका के बाहर चलो, जो सबसे पहले नजर आए उसे दे देना। जैसा ही हुजूर के हुक्म के मुताबिक वो खानका से बाहर निकला, देखा कि एक दाढ़ी वाले है, टोपी वाले है, नमाज ये बड़ा नेक है, शरीफ देखने में लगता है, वो नजर आया। हुजूर ने कहा कि जो सबसे पहले मिले यही मिल गया, उसके हाथ में थमाया, उसके हाथ में थमा दिया, बड़ा खुश हुआ। उसके बाद उसके दोस्त ने कहा कि भाई तुम्हारा माल तो बहुत अच्छी जगह खर्च हुआ, चलो ऐसा करते, अल्लाह ने भी हमें भी तो दिया है। वो घर आया और आने के बाद वो भी अपना माल लेकर के हुजूर सरकार महबूब इलाही के बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूर कल मेरे दोस्त का माल बहुत अच्छी जगह पहुंचा है, वो उसके मुस्तहिक भी था, मेरी भी ख्वाहिश है कि ये रकम मैं लाया हूं, आप अपने दस्तकरम से अब तकसीम फरमा दीजिए, ज़कात की रकम है। तो आपने फरमाया ऐसा कर कि जा खानका के बाहर जो सबसे पहले दिखे वो दे देना। जैसा ही वो खानका के बाहर हुआ, देखा कि एक आदमी हाथ में शराब की बोतल लेकर के पी करके मस्त हो रहा है, वो नाच रहा है, ऐसे झूमता हुआ आ रहा है। अब ये सोचने लगा कि इसे देने को कहा, इसे दूं, अल्लाह अकबर, वो सोचने लगा। लेकिन इधर हुजूर का हुक्म भी है कि जो सबसे पहले दिखे, और दिख यही गया, अब करो तो क्या करो, इधर हजरत का हुक्म है, और इधर ये सामने आदमी जो दिल गवारा नहीं करता, उसने क्या किया, उसने दे तो दिया मगर वो मुतमईन नहीं हुआ। आया हुजूर की बारगाह में, कहा कि हुजूर मेरा दोस्त का माल बहुत अच्छी जगह पहुंचा है, मेरा माल सही जगह पे नहीं पहुंचा। का मतलब यह है कि कल जो मेरे दोस्त ने जिसको दिया था, वाकई वो बहुत नेक और शरीफ आदमी था, और मेरा माल जिसके हाथ में गया है, क्या बताऊं हुजूर, वैसे वो आदमी खराब आदमी है, उसके शक्ल सबार ठीक नहीं है। तो आप रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया, उसमें ना तेरा कसूर है ना मेरा कसूर है। अल्लाह पर जो माल जिस तरीके से तुमने कमाया था, वो माल अपनी जगह पे पहुंच गया है। अल्लाह पर कहने लगा, तुम्हारे दोस्त ने सही तरीके से माल कमाया तो सही जगह पे पहुंचा, और तुमने गलत तरीके से माल कमाया तो गलत जगह पे पहुंचा है। जो माल जिस तरीके से कमाया जाता है वो अपना मस्कन खुद अपना बना लेता है। इसलिए हर हाल में रिस्क हलाल का ख्याल रखना उम्मत मुस्लिमा के लिए जरूरी है। आज हम सोच रहे हैं कि झूठ बोल बोल करके कमाए, गलत बोल बोल करके कमाए,
माल में तरक्की होगी, माल में तरक्की होगी, नहीं, मुसलमान ऐसे ही अपनी जगह पे रहेंगे। इसकी फजीलत कभी आई है ना आ सकती है, हमेशा इसकी मुसम्मत आई है। इसलिए रिस्क हलाल जब कोई आदमी कमाता है ना तो उसमें बड़ी तकलीफ होती है और इम्तिहान होता ही है। इसीलिए अल्लाह किसी को कुछ देता ऐसी थोड़ी दे देता, परखता है उसे कि तू इस लायक है कि नहीं है। किसी को भी अपना महबूब बनाता है तो 30 साल 40 तक उसको परखता है, भूखे रखता है, नंगे पैर चलाता है। अगर वो उस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तब फिर अल्लाह फरमाता है अब तू चाले तो चाहता क्या है। आज हम चाहते हैं कि रातों रात हम अरबपति करोड़पति बन जाए, पत्ते खेलेंगे, जुए खेलेंगे, न जाने जितने भी खुराफात खेल है, इस खारे खेलों में सट्टे लगाएंगे और लगा करके हमारी सोच ये होगी कि रातों रात में हम करोड़पति अरबपति बन जाए। ऐसा कभी हुआ है ना हो सकता है। अल्लाह इन सारे खुराफात से हम सबकी हिफाजत अता फरमाए। चुनांचे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी बरकतें ये है कि राही खुदा पर खर्च करने की फजीलत, उम्र में बरकती। कौन चाहता है मरना। हाल ही में एक आदमी से मुलाकात हुई, वो खड़े होकर के कह रहा था कि हमें भी नसीब हो जाए कि मेरी मौत मदीने में हो जाए। मैंने मजाकन कह दिया मुझे तो नहीं लगता कि आप जबान से कह रहे हैं कि मौत मदीने में हो जाए। इसलिए कि दुनिया ऐसी मुज़य्यन ये बनी हुई है, कोई मरना नहीं चाहता, इस दुनिया को कोई छोड़ना नहीं चाहता, इल्ला माशाअल्लाह की बात कर रहा हूं। दिल से जब कहिएगा तो इंशाअल्लाह पुकार उधर से आ जाएगी, बुलावा आ जाएगा तो वो अपनी बारगाह में वो आपको सुला लेगा। लेकिन आवाज दिल से तो होनी चाहिए। दिल में कुछ और होती है, जबान पर कुछ और होती है। चुनांचे राय खुदा में खर्च करने का सिला क्या मिलता है। एक हदीस से पाक में आता है, बहुत मशहूर, आखिरी बात अर्ज करूं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हम चाह रहे हैं कि हमारी उम्र बढ़े, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उम्र में इजाफा हो, तो उसका फार्मूला क्या है। देखिए राहे खुदा में खर्च करने पर जो उसका सीला रखा है किसी और पे नहीं रखा है। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, खरबों रुपए आप डॉक्टर को दे करके आप एक दिन की जिंदगी बढ़ा नहीं सकते, नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अल्लाह फरमाता है मिम्मा रज़क़नाहुम वहुम युनफ़िक़ून, जो हमने तुम्हें दिया है इन्हीं में से कुछ हमें दे दो, पूरा नहीं, कुछ हमें दे दो। और सिला क्या है, सिला यह है, नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक मुरीद था, बड़ा चाहने वाला था, इतना चाहने वाला था कि बगैर आपको देखे आपको चैन नहीं मिलता। अगर वो काम मजदूरी करके काम करके आखिरी वक्त में रात हो जाती तो रात के आखिरी वक्त में जाते और जाकर के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अब्बू जान है उनसे मुलाकात करके सलाम दुआ करके फिर वापस आ जाते। इतने चहीते थे। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी बेपनाह अपने उस मुरीद से, अपने उस सहाबी से प्यार करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि शादी की तारीख रखी गई है, शादी थी उसकी शादी, तो शादी का पैगाम देने के लिए हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, बातें हो रही है। इतने में क्या हुआ कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मलिकुल मौत की हाजिरी हुई। चुनांचे बैठे रहे तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बार बार उस आदमी की तरफ देखता था। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या बात है इजराइल, तो बार बार उसे क्यों देख रहा है। तो कहा कि हुजूर ये कौन है। तो ये मेरा चाहने वाला, मेरा मुरीद है, बहुत प्यार करता मुझसे, मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। वो दिन में कई कई मरतबा मेरी बारगाह में आता है, इसलिए मेरे चेहरे की ज़ियारत के लिए आता है। और जब तक के वो दिन में कम से कम एक मरतबा अगर ज़ियारत ना करे तो उसे सुकून नहीं मिलता। वो आता है चाहे रात का कितना भी बच जाए, मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी इससे जो है प्यार करता हूं। तो बात यह ना हुजूर ये हफ्ते दिन का मेहमान है, कि मतलब कि जो फहरिस्त
मेरे पास आई वो उस फहरिस्त के अंदर जिन लोगों का नाम दर्ज है रूह कब्ज करने के लिए, उनमें से एक नाम ये भी है, इनका भी है। ये हफ्ता दिन का मेहमान है। फरिश्तों में रसूल है हजरत इजरा अलैहिस्सलाम, मासूम फरिश्ते है। ये लोग झूठ कब बोलते हैं? मायूस हुए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कि चंद दिन का मेहमान है, हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरेगी छूटेगी, ये मेहमान दुनिया से चला जाएगा। चुनांचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मायूस हुए। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम वहां से चल बसे। वो सोचते रहे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये मेरा जो है चाहने वाला है, जो मेरा मुरीद खास है, बस ये हफ्ता दिन का मेहमान है, ये हफ्ता दिन के बाद ये चला जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देना बंद कर दिए, और 1-2 दिन नहीं बल्कि 6 महीने तक आना बंद हो गया। अब बार बार देखते थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने मुरीद खास को, ये चंद दिन का मेहमान है, 5 दिन बचा है, 6 दिन बचा है, 4 दिन बचा है, गिनते गिनते वो 7 दिन का जो टारगेट था कि 7 दिन के बाद वो अल्लाह के हुजूर चला जाएगा, वो 7 दिन बीत गया। जब 7 दिन बीत गया तो देखा कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, वो तो इजराइल तो ने कहा था कि ये हफ्ता दिन का मेहमान है, ये अब तक जिंदा है। उसके बाद हफ्ता दिन बीत गए, 2 हफ्ता 3 हफ्ता महीना पर चले गए, 2 महीना 3 महीना, इसी तरीके से 6 महीने के बाद अल्लाहु अकबर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। और हाजिर हुआ तो सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह सवाल किया कि फरिश्ते भी कभी झूठ बोलते हैं? को नहीं, तो आपने तो कहा था कि मेरा मुरीद खास वो हफ्ता दिन का मेहमान, हफ्ता दिन के बाद वो चला जाएगा, और वो 6 महीने बीत गए, अब तक गया नहीं। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, 6 महीना बीत गए, लेकिन हुजूर आपको तो पता है कि हम मासूम फरिश्ते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। वो बात ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ मामला हो गया। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मामला होगा क्या, कौन ऐसी बात हो गई? सुनिए, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने सुनाया कि हुजूर जिस वक्त ये आपके दरबार से निकल करके जा रहे थे तो सामने एक साइल मिल गया, एक मुस्तहिक में ख्याल आया कि हमने सारे रकम की ज़कात अदा कर दिया, कुछ पैसा बचा हुआ, और मौत का कोई भरोसा नहीं है, मौत का कोई भरोसा नहीं है, तो ये जो कुछ भी पैसा मेरे पास है मैं इसे अदा कर दूं, इसे अदा कर दो। वो अपनी जेब से निकाला और निकालने के बाद उसे दे दिया फकीर को, और जैसे ही फकीर को मुस्तहिक को दिया और वो आगे निकला, वो फकीर मुंह मोड़ करके कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी उम्र में जिंदगी अता फरमाए। इतना कहना था, अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह ने सुन ली। और 6 दिन के जो उसके नाम है अमल में दर्ज था, उस 6 दिन के मेहमान को 60 साल में तब्दील कर दिया, 60 साल में तब्दील कर दिया। अब जब मैंने देखा कि इनके फिरिस इनके ऊपर अल्लाह ने बढ़ा दी है, और किस मकसद से बढ़ाई है कि राय खुदा में खुलूस के साथ खर्च करने की वजह से, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से अल्लाह पर अर्ज करके 10 साल की उम्र और इन पर बढ़ा दी है, यहां तक कि वो अल्लाह पर जो 6 दिन का मेहमान था, खुलूस के साथ राय खुदा में खर्च करने की वजह से वो 70 साल के बाद उनका विसाल हुआ। और हदीस पाक के मुताबिक जगहों में आया है कि कभी नेक अमल करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तकदीरें बदल करके उसकी उम्र में इजाफा फरमा देता है, और 30 साल या 50 साल जिंदा रहने वाला आदमी ज्यादा गुनाह करने की वजह से, बदजुबानी करने की वजह से, हक तलफी करने की वजह से सिमट करके वो एक ही साल में उसको समेट देता है। 30 साल की जिंदगी को तीन ही साल में उसको लपेट देता है। तो हमें चाहिए कि हम हर किस्म के खुराफात से बचे, और जो कुछ भी अल्लाह ने हमें दिया हम राह खुदा में खर्च करें तो खुलूस के साथ खर्च करें। दौरान गुफ्तगू जो कुछ भी मैंने बयान किया है, हाँ अर्ज ये करनी थी कि इससे पहले मैंने आप हजरात से गुजारिश की थी चंदे के मुतालिक कि आप हजरात ज्यादा से ज्यादा जो ज़कात के रकम के मुतालिक और सदका फित्र के मुतालिक अर्ज किया था, वो मस्जिद 5 गुंबद में जमा करे, और
दूसरी बात है कि सदका फित्र हम अदा कब करेंगे, तो वैसे आप जानते हैं कि रमजान में अदा करें, रमजान से पहले अदा करें, लेकिन बेहतर ये ईद की नमाज के बाद, सुबह शादी के बाद होता है। बहरहाल बेहतर तो तरीका ये है, लेकिन हम अपने एतबार से देख रहे हैं कि अगर हम पहले ही अदा कर दे तो सबसे अफजल होगा, इसलिए कि जो कुछ भी तैयारी की जाती है, कि ईद के इनामत हमें नसीब होते हैं तो रमजान के बाद होते हैं। और जाहिर सी बात, अगर पहले हम दे देंगे तो वो जो मुस्तहिकीन हैं वो लोग भी अपने बाल बच्चों के लिए कपड़े नए खरीदेंगे और खाने वगैरह का भी इंतजाम करेंगे, तो उनका ईद भी देखने अच्छे से गुजर जाएगा। इसलिए पहले अदा करें और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें जमा करें मस्जिद बाद। आज पता नहीं इसके बाद फिर हमें जुमा नसीब होगा कि नहीं होगा, ये आखिरी जुमा कह लीजिए, और अल्लाह करे कि वो जुमा भी हमें मिल जाए। दिल से कह रहे हैं, आप भी कहे कि दिल से कहिए कि मिल जाए, वरना तो दौर ऐसा चल रहा है, हमारी समाज ऐसी बिगड़ी हुई है कि चांद लकड़ी के जरिए से निकालने में भी माहिर है और डुबोने में भी माहिर है, हर इधर हर फन मौला है। बहरहाल खुलूस के साथ ये तस्वीर करें कि रमजान का बहुत ही प्यारा और अजीम महीना हमारे आंखों से चले जा रहा है। ये कम है क्या, जितने लोगों की मगफिरत हो जाए, लेकिन ये कम है क्या कि रमजान के महीने में अल्लाह ने अपने हबीब के जहरे से कहलवाया कि कितना भी बड़ा मेरा बंदा गुनहगार पापी खताकार क्यों ना हो, अगर उसकी मौत रमजान के किसी भी दिन में होगा, किसी भी वक्त में होगा, तो अल्लाह अकबर अज़ाब कब्र से वो महफूज मामून रहेगा। अगर हिसाब लूंगा तो बरोज हश्र में खुदा होकर के हिसाब लूंगा, मुझसे पहले किसी फरिश्तों के अंदर ये जुरात नहीं कि कब्र के अंदर उस बंदे से हिसाब ले ले। ये कम बड़ी बात है क्या, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला